बोल। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और किस चीज़ का ज्ञापन दिया है? आज ये अधिवक्ताओं और नेशनल मीडिया ग्रुप द्वारा एक संयुक्त प्रतिवेदन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है कि जो निजी स्कूल्स हैं उनकी अपनी अपनी फीसें, अपने स्कूल ड्रेसेस के पैसे, उसके लिए आए थे कि इसको निर्धारित कर दिया जाए कि कक्षा 1 की स्कूलों की फ़ीस कितनी होगी, कक्षा 5 की कितनी होगी, और इसी तरह ड्रेसेस का वो निश्चित बिल्कुल कर दिया जाए जिससे किसी में को कोई किसी के साथ किसी विषमता ना हो, सब बिल्कुल एक समान हो। सभी स्कूलों में एक समान फीस, एक समान पुस्तकें, एक समान ड्रेसेस और एक समान शिक्षा तो पा ही रहे हैं। यद्यपि शिक्षा भी दो तरह की है, अमीरों की अलग, गरीबों की अलग। और जबकि अंबेडकर जी का कहना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान रचा, कि समतामूलक समाज की स्थापना की, कि एक शिक्षा, एक चिकित्सा, इस तरह का होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। आज यहाँ पर लोग आए हैं और जो ज्ञापन दिया उसके क्या उद्देश्य थे? हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो स्कूलों में मनमानी चल रही है कि कुछ भी रेट रख देते हैं किताबों, कापियों, फीस का, इसके लिए हम लोग आए हैं कि आज ये सीमित हो, निर्धारित हो, अत्यधिक मनमाने तरीके से कोई वसूली ना हो। मुख्य कारण हमारा ये। किस बैनर तले आए? किसी बैनर तले आए क्यों आप लोग? हम आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले आए हैं और हम लोगों ने, सब लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और डीएम साहब से ये प्रार्थना करी है कि ये जो लूट खसोट चल रही है इसको रोकने का प्रयास करें। ठीक है, हम नीचे हैं। आज जो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे और कौन कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं? नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज एक ज्ञापन डीएम साहब को प्रेषित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य जनहित से संबंधित है। आज यहाँ पर हम लोग की पूरी पत्रकार बंधु और उसके साथ साथ अधिवक्ता बंधुगण एकत्रित होकर अपनी एक मांग को डीएम साहब के माध्यम से ऊपर अधीनस्थ आला अधिकारियों तक पहुँचाने का हम लोग का कार्य है। और जो विशेष मांग है ये हर व्यक्ति से संबंधित है। जिस भी घर में बच्चे हैं जो कि अध्ययनरत हैं, विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं हमारे आपके सभी के बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं और हर विद्यालय का अलग अलग मानक तय है। सभी ये चाहते हैं कि उन्हीं के विद्यालय से आपको पुस्तकें खरीदनी है, उन्हीं के विद्यालयों से आपको बच्चों की ड्रेसेस खरीदनी है। साल में 3 बार सेशन बदलता है और 3 बार सेशन बदलने में 3 बार कम से कम एक जो भी अपना व्यक्ति है उसको ड्रेस खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। और एक और चीज़ है, यह जो कार्य है ये हर साल होता है। हमारी शासन से, प्रशासन से और जो भी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, इन सब से एक बात हमारा कहना है कि जब कि कोई भी अधिनियम और कोई भी कानून आपके द्वारा लागू किया जा चुका है, पढ़ाई के संदर्भ में जब दिल्ली जैसे प्रदेश में अगर कोई चीज़ एक ही स्तर पर चल रही है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में उसको सख्ती से क्यों नहीं लागू कराया जा रहा है। एनसीईआरटी का हम केवल क्या एक कागज़ पर ही लेकर चले, उसको हम केवल एक कागज़ पे माना हुआ अधिकृत एक आदेश माने, जो कि एनसीईआरटी का आप हमसे कहा जाता है कि एनसीईआरटी की पढ़ाई हो रही है और उसकी किताबें अगर आप आकलन करेंगे तो एक 4th 5th क्लास की जो किताबें 1700 रुपये में आ जाती हैं। अभी आप 4th और 5th क्लास की किताबें प्राइवेट स्कूल के लेने जाएँ 5000 से नीचे कहीं भी नहीं है। और उसके साथ साथ मजबूरी है कि आपको हर साल एडमिशन कराना ही कराना है। जब बच्चा एक बार एग्ज़ाम देके, पहली बात तो यह है कि जब भी किसी विद्यालय में कोई भी नया बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उसका एग्ज़ाम कराया जाता है। जब वो एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरिट में नाम आता है, उसके बाद उसका एडमिशन होता है। जब एक बार एडमिशन हो गया तो ये साल दर साल प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? हर साल एडमिशन फीस का एक अतिरिक्त भार क्यों अभिभावकों के ऊपर डाला जाता है? इसके साथ साथ जो सरकार को देखने वाली चीज़ है कि जब एनसीईआरटी आपने लागू कर दिया है, एनसीईआरटी लागू कर दिया है तो उसको समस्त कॉलेजों में, समस्त विद्यालयों में भी सख्ती से उसका अनुपालन होना चाहिए। यह चीज़ विशेषकर से जो हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग को देखते हैं, हमारे हर जिले में बीएसए तैनात करे जाते हैं, तो बीएसए क्या करते हैं, क्या देखा करते हैं बीएसए अधिकारी भाई? उनको जब फ़ोन किया जाता है तो उनका फ़ोन भी नहीं उठता है। मैंने स्वयं धर्मेंद्र सिंह, मैंने कई बार उनका फ़ोन मिलाया, उनके फ़ोन से कभी भी मेरी ढंग से वार्तालाप भी नहीं हो पाई। आखिर क्यों? किसी भी कॉलेज में बच्चे को कोई राहत नहीं दी जाती। एक ही विद्यालय में अगर अभिभावक के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं
तो फीस में भी कोई माफ़ी नहीं है।